हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबीएस एजुकेटर में। मैं हूं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ट्रायंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लीजिए त्रिभुज, यानी जैसे कि नाम से ही एहसास हो रहा है, मालूम हो रहा है, तीन भुजाओं वाली कोई आकृति होती है। जी हाँ, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाली कोई वंद आकृति होती है। अगर तीन भुजाओं से कोई आकृति घिरी है तो इसका मतलब वो त्रिभुज आपकी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए बी सी, जो है ये आपकी तीन साइड्स थी, ए बी बी सी और ए सी। इनके द्वारा जो घिरी हुई एक आकृति है, यानी वंद आकृति है, वो आपकी ट्रायंगल कहलाती है। सबसे पहली शर्त यही होती है कि त्रिभुज जो है तीन भुजाओं के द्वारा बनी हुई एक वंद आकृति होती है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पूरी हो रही हैं तभी एक त्रिभुज है, अन्यथा वो त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा, असंभव हो जाएगा। अब उसकी शर्तें कौन कौन सी हैं? पहले सबसे तो ये बात है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अगर आप योगफल करेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और उसका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा ही होता है। अगर कोणों की बात करें, कोण दिए हुए हों, तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल आप चेक करके देखेंगे तो उसको 180 अंश का होना चाहिए। अगर वो 180 अंश से कम या ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो दी गई जो आकृति है वो एक त्रिभुज नहीं हो सकती है। इसका तीसरी शर्त ये रहती है कि त्रिभुज की किसी एक साइड को अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसके द्वारा जो बहिष्कोण होता है, जिसको बाह्य कोण कहा जाता है, वो अपने अभिमुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ के भी देखते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके तीन शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी हैं, वर्टिक्स हैं ये ए बी सी। अगर साइड की बात करेंगे, साइड ए बी है, बी सी है और ए सी है। इन्हें एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया है तो इसका मतलब इनके द्वारा बनी हुई जो वंद आकृति है वो त्रिभुज हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, इसके द्वारा बना हुआ बहिष्कोण कौन सा होता है? किसी साइड को अगर आपने बाहर बढ़ा दिया है दूसरी तरफ तो उसके मतलब उसके द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वो बहिष्कोण कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। और इसका मान हमेशा अपने अभिमुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका अभिमुख क्या होता है? इसके इधर को आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी जो है, ये ए सी एक्स जो बाह्य कोण है इसके अभिमुख हैं। तो इसका मतलब ए सी एक्स का अगर मान आप निकालेंगे तो एंगल ए और बी के योगफल के ये बिल्कुल बराबर होगा। तो इसको हम एंगल ए प्लस एंगल बी जो है उसका जो योगफल आएगा उसके इक्वल बिल्कुल इसको हम लोग कह देंगे। अब देखिए, अगर किसी त्रिभुज में आपको थ्री साइड्स दी हुई हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं फिगर वो बगैर माप का कोई बना हुआ है, लेकिन जब आपको बनाना है पेपर के ऊपर, इसका मतलब आपको कंपास और स्केल का यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको ले लिया 8 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 7 सेंटीमीटर, इसको ले लिया है 3 सेंटीमीटर। अब इसको सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इन भुजाओं के आधार पे कोई त्रिभुज पॉसिबल है, संभव है अथवा नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहली शर्त जो है उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करके देख लीजिए। जब कभी किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7, ये 8 है और ये वाला 3 है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब 11 हो जाएगा और 11 हमेशा 7 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 7 को जोड़िए तो 15 होता है। 15 इस वाली भुजा से बड़ा निकल रहा, तीसरी भुजा से। अगर 7 और 3 जोड़ा होता तो 10 होता, इसका मतलब तीसरी भुजा जो बची थी 8 वो उससे बड़ा है। तो इसका मतलब हर तरह से पहली शर्त को ये पूरा कर रहा है। अब उसकी अगली बात, तो इसके मतलब ये जो साइड्स आपको दी गई हैं, अगर इस तरह की आपको साइड दी हुई हैं तो आप बता देंगे दी गई भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी त्रिभुज वो पॉसिबल है। अब यहाँ पे कुछ देखिए, इस तरह से अगर कोई एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इसको मैंने 7 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, और कोई आपसे पूछता है बताइए इन वाली भुजाओं के आधार पे क्या कोई त्रिभुज संभव है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि इन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा निकल रहा है अथवा नहीं निकल रहा। तो यहाँ 4 और 3 को जैसे ही आप जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये 7 बनता है। जो तीसरी भुजा थी वो 7 ही है, उसके बिल्कुल ये एकदम से बराबर हो जाता है। जैसे ही बराबर हो जाता है इसका मतलब ये त्रिभुज आपका पॉसिबल नहीं है, ये असंभव त्रिभुज हो जाएगा।
क्योंकि आपकी शर्त है कि इन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर हो गया, बड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। अगर 7 और 4 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 देखिए 3 से बड़ा है, यहाँ पे एक शर्तें पूरी होती है। 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होता है, 10 जो है 4 से बड़ा है। लेकिन जब इन दोनों साइड को जोड़ते हैं तो ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन है नहीं बड़ा, इसका मतलब ये त्रिभुज जो है आपका असंभव होगा। तो यहाँ पे जो 3 आपकी शर्तें होती हैं क्या हैं? सबसे पहले त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए और अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए। नंबर 2 में होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो है वो 180 अंश होना चाहिए। और तीसरा उसका बिंदु रहता है त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अभिमुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर हो।